वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक वीडियो आप लोग के बीच में लेके हाजिर हूँ और ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आप लोगों ने तो ट्रैवल किया ही होगा और आप लोग के दिमाग में ये भी आता होगा कि ये जो रेलवे साइड का इलेक्ट्रिक पोल होता है उसको किस प्रकार लगाया जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई और कितना डेप्थ होता है, वो सब आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आपको जो कि इसका गड्ढा किया गया है और देख सकते हैं जो है गड्ढा किया गया है और ये है इसका रिंग। और इसका आज मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि ये देखे होंगे आप रेलवे के साइड में बड़ा इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, इसको किस प्रकार यहाँ पे बैठाया जाता है, इसका फाउंडेशन मतलब किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या क्या है, वो आज मैं पूरा इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। हमारा काम यहीं पे चल रहा है बगल में, तो आज मौका मिला बनाने का तो मैं सोचा बना के डाल दें एक वीडियो भी। और आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी देख सकते हैं कंक्रीट हमारा वहाँ पे खड़ा है और कंक्रीट लाने का प्रोसेस बहुत ही अलग, क्योंकि वहाँ से गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकता कंक्रीट डालने के लिए, हमारे पास रास्ता नहीं है, तो उसके लिए डुप्लरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि चारों तरफ से प्लाई लगा के कंक्रीट उसके बीच में डाल के और लेकर आ रहे हैं। और उससे पहले मैं दिखाता हूँ जो कि एक पोल का कंक्रीट डाल दिया गया है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी पूरा कंप्लीट हो गया है बट नए सिरे से मैं दिखाऊंगा आप लोग को किस प्रकार से इसका काम किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कंक्रीट डाला जा रहा है। और ये देख सकते हैं ये बीच में पूरा खाली है, जो रिंग है बीच में खाली है, ये है इसका फाउंडेशन। ये देख सकते हैं कंक्रीट हमारा इसमें शिफ्ट होके लेके जा रहे हैं आगे, जो कि आगे जो हमें जहाँ कंक्रीट करना है देख सकते हैं ये जुगाड़ से बनाया गया है डिप्लरी। इसी में कंक्रीट अभी लोड कर रहे हैं, कंक्रीट अभी लोड करके इसको लेके जाएंगे, देख सकते हैं। इसको सीधा करो, पहले टेढ़ा है नहीं आएगा माल, पहले सीधा करो इसको भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फाउंडेशन डाला गया है OHC पोल के लिए ये पूरा कंप्लीट है, देख सकते हैं। इसका रिंग भी निकाल लिया गया है। अब इसमें जो है पोल डाल के उसमें कंक्रीट डाल दिया जाएगा, बट पोल डाल के इसका लेवल वगैरह सब देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें कंक्रीट डाला जाता है। उसका वीडियो जल्द ही बना के आप लोग के बीच में आऊँगा। अभी तो खैर OHC पोल का मैं दिखाऊंगा कि फाउंडेशन कैसे डाला जाता है। अभी देख सकते हैं जो माल है इसमें लोडिंग कर रहे हैं और किस प्रकार लोडिंग चल रही है दिखा रहे हैं। इसमें लोड करके और उसके बाद जो अभी फाउंडेशन में आपको दिखाया था गड्ढा, उसमें ले जाके इसको पूरा डाला जाएगा और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये देख सकते हैं इसमें जो है एक लेयर इसको माल को डाला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसमें वो जो रिंग ला रहा है रिंग को खड़ा किया जाएगा और फिर उसके बाद इसको कंक्रीट से पूरा पैक कर दिया जाएगा। अभी इसको एक लेयर इसको लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद तब इसमें जो है रिंग को डालेंगे। देख सकते हैं एक आदमी इसके अंदर गया है इसको पूरा एक लेवल करने के लिए। लेवल करने के बाद फिर इसमें जो है ये रिंग डाला जाएगा। और ये हमारे मिराज भाई जो कि इसी का काम पर्सनली करते हैं OHC फाउंडेशन डालने का, और ये है इनका लेबर और ये गैंग पूरा। वैसे मिराज भाई इसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? 2 मीटर होगा, 0.80 होगा। अच्छा 2 मीटर इसकी लंबाई है
और 0.80 इसका डेप्थ है और चौड़ाई है। डेप्थ कितना है इसका? 1.9 टोटल इसका रिंग डालने के बाद पूरा कास्टिंग है। इसका जो डेप्थ है और रिंग डालने के बाद 1.90 है पूरा। और अभी आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे इसमें किस प्रकार से इसको फिट किया जाता है। OHC पोल के लिए इस प्रकार से इसको फाउंडेशन पूरा बनाया जाता है। अभी ये रिंग है, थोड़ी देर बाद इसको इसमें डालेंगे। अभी लेबल कर रहे हैं लोग। ये अभी इसमें रिंग डाल रहे हैं। रिंग डाल के उसके बाद रिंग के चारों तरफ पानी डालेंगे। देखिए अभी इस पर पानी डाल रहे हैं ताकि कंक्रीट इसमें अच्छे से सेट हो जाए। और इसमें कंक्रीट डालने के बाद इसको निकालने का सिस्टम भी बहुत ही यूनिक है। जो इसके ऊपर देख रहे हैं हुक बना हुआ है। हुक में एक पाइप रॉड डाल के धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। माल सेट होने से पहले इस रिंग को निकाल लिया जाता है। और ये अभी जो है मेजरमेंट कर रहे हैं इस ट्रैक से कितना डिस्टेंस पे इसको रखा जाना है। कितना इसका उस ट्रैक से इसका डिस्टेंस कितना है? उस ट्रैक से इसका डिस्टेंस कितना है? 4.95। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं बगल में, इस ट्रैक से इस OHC पोल का डिस्टेंस 4.95 है। और वो वाले ट्रैक से इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 3 मीटर आता है। 3 मीटर रखा गया है। बाकी जो भी देख सकते हैं सामने बना हुआ है OHC पोल का, उसका भी डिस्टेंस इस ट्रैक से 3 मीटर रखा गया है। हर एक का अलग अलग आता है, ड्राइंग के हिसाब से बनाया जाता है। बट यहाँ का जो ड्राइंग है उसके हिसाब से यहाँ पे काम किया जा रहा है। और एक खड्डे में जो कंक्रीट की क्वांटिटी है वो पूरा 3 MQ लगता है। मिराज भाई कितना MQ कंक्रीट इसमें लग जाएगा? ये आपका आ जाएगा अभी बता रहे हैं। ये है मिराज भाई जो कि ये फाउंडेशन का ही काम पूरा देखते हैं, OHC का काम पूरा करते हैं। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। पूरी जानकारी के साथ इसका ग्रोथ वॉल्यूम है तो 3.04। इसमें जो पूरा कंक्रीट एक्चुअल जो कंक्रीट लगना है 3.4 M³ लगना है पूरा। एक जो अपना OHC का फाउंडेशन डाला जाता है उसमें 3.4 मतलब 6.8 M³ माल लगता है 2 फाउंडेशन डालने में। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कि मतलब जो इस काम का ठेका लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, पर्सनली इसी का काम करते हैं। और ये है मिराज भाई। मिराज भाई पहले तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मिराज शेख। अपना मोबाइल नंबर बताइए। 8670014533। और किसी भी आदमी को अगर काम करवाना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनको फ़ोन करके अपना काम करवा सकता है। और एक दिन में कितना फाउंडेशन है आप डाल देते हैं? के ऊपर से होता है भाई। हाँ, साइड प्लेस के ऊपर होता है। अगर आपको मतलब माल एक ही जगह मिल जाए और काम भी एक ही जगह रहे तो कितना फाउंडेशन आप डाल देंगे? हाँ, 8-10 डाल देते। एक दिन में अगर इनको सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से अगर माल और सब कुछ मिल जाए, मशीनरी वगैरह, तो एक दिन में 8 फाउंडेशन ऐसा डाल देते हैं। और इसका निकालने का प्रोसेस क्या होता है थोड़ा दिखाएंगे हमको? ये इसको निकालते कहते हैं, इसका थोड़ा प्रोसेस मेरे को दिखाएंगे। 10 मिनट टाइम दीजिए फिनिशिंग। और ये इसको माल डालने के बाद डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते। अगर डायरेक्ट इसको निकालेंगे तो देख सकते हैं जो बीच में इसके होल है ये पूरा माल नीचे बैठ जाएगा। तो कितने मिनट बाद इसको आप निकालना का प्रोसेस चालू करते हैं? 15 मिनट बाद एक बार हल्का सा इसको ऊपर उठाएंगे। आधा घंटा के बाद हल्का। अच्छा, अभी 10 से 15 मिनट के अंदर इसको निकाल। अच्छा, 10 से 15 मिनट के अंदर आप पूरा ही निकाल लेंगे इसको। इसका जो प्रोसेस है मिनिमम 1 घंटा कितने घंटे तक रहना चाहिए कि जो एक पूरा निकालने का प्रोसेस? माल के ऊपर डिपेंड करता है। ये माल बहुत लूज है, थोड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाथ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, दिक्कत नहीं होता। माल थोड़ा लूज है। अच्छा, इसको 10-15 मिनट देना पड़ेगा टाइम। अच्छा अच्छा। और ये जो माल है कह रहे हैं कि अभी थोड़ा लूज है, इसकी वजह से इसको टाइम देना पड़ेगा। और निकालने का प्रोसेस यही है कि ये जो रिंग हुक बना हुआ है इसमें देख सकते हैं आयरन का पाइप है। ये जो पाइप है इस हुक में लगा के और इसको ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं उठाते हैं, इसको नचा के घुमा के तब इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।